नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से। जी हां, जहां रेल कोच को आइसोलेशन केबिन के रूप में बदला जा रहा है। जी हां, वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेल वर्कशॉप में रेल डिब्बों को आइसोलेशन केबिन में तब्दील करने की प्रक्रिया तेजी से चल रहा है। वर्कशॉप के CWM कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी ने कहा कि रेल मंत्रालय ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए कमर कस लिया है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रेल डिब्बों को आइसोलेशन डिब्बों में तब्दील कर रहा है। देश भर में 5000 रेल डिब्बों को आइसोलेशन डिब्बों में बदला जाएगा, जिनमें 329 आइसोलेशन कोच बनाने की जिम्मेदारी दक्षिण पूर्व रेलवे को मिली है। खड़गपुर वर्कशॉप में 160 कोच को आइसोलेशन कोच में परिवर्तित किया जाएगा। इस काम को अंजाम देने में 200 कर्मचारी युद्ध स्तर पर लगे हैं। चौधरी ने आगे बताया कि एक कोच में 7 पेशेंट के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें मेडिकल स्टाफ के लिए अलग से केबिन होगा। कोच टॉयलेट को भी बदलकर एक आधुनिक स्तर के टॉयलेट और बाथरूम में तब्दील कर दिया गया है, जिनमें 3 टॉयलेट और 1 बाथरूम होगा। 15 वर्ष से अधिक पुराने डिब्बों में यह परिवर्तन किया जा रहा है। रोग का फैलाव न हो, इसके लिए प्रत्येक केबिन को प्लास्टिक के पर्दे से आइसोलेट कर दिया गया है। प्रत्येक खिड़की पर मच्छरदानी लगाया जाएगा। प्रत्येक रेल कोच को एक मोबाइल हॉस्पिटल की तरह तैयार किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से इन डिब्बों को उस स्थान पर भेज दिया जाएगा जहां उसकी जरूरत होगी। जब कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब इन रेल डिब्बों को साधारण डिब्बों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। CWM ने आगे कहा कि समय से पहले सतर्क रहना विजय की ओर ले जाता है। रेल मंत्रालय भी इसमें सजग है। यह एक टीम वर्क है और इसका पूरा श्रेय वर्कशॉप मैनेजर प्रमोद पटनायक के साथ प्रत्येक कर्मचारी को जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हाँ। दिया हाँ, ये पेन है, नीचे पेन है, पेन का ऊपर हम लोग किया ये चेकर सीट लगा दिया। अच्छा, ठीक है। ये वाला एक मॉडिफाई किया, इसका बाद इधर से लाइन बंद कर दे। हाँ ठीक है। और इधर पूरे रूम को घेरा था, क्वारंटाइन किया करने को जा रही है। हाँ सर बोलिए। इधर काटे का कुछ प्रोविजन नहीं था, काटे का प्रोवाइड कर रहा, काटे का लगाने का और इसमें हम लोग एक तो जैसे कोई आदमी अंदर जाएगा उसको स्क्रीन अप कर सकते हैं। और इधर ऑक्सीजन सिलेंडर में प्लम्पिंग करने के लिए उपयोग किया हुआ है। ये चेंज अरेंजमेंट किया, प्लम्पिंग अरेंजमेंट किया, ये कुछ वाटर होल्डर और फोटो भी लगाने का प्रोवाइड कर रहा। ठीक है। मैंने सर ये डॉक्टर लोग के लिए वाला। हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट रहेगा, पैरामेडिकल के लिए वाला। बाकी जितना है सब आइसोलेशन है। उधर बेड फेड होगा, इधर भी सब वाटर होल्डर का प्रोवाइड किया। ये सर ये रूम किसके लिए बन रहा है? ये सब आइसोलेशन वार्ड है। आइसोलेशन वार्ड है। ये सब आपको पहले जो किया बात था मिडिल वार्ड सब हम लोग ठीक कर ये भी वही है, ये भी वही है, एक ही है। तो मिडिल वार्ड सब ये गया। इसमें हर कुक में हम लोग एक्स्ट्रा क्या किया कि वो वाटर होल्डर और फोटो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कोच में सर कितने रहेंगे? एक कोच में ये तो 10 का ही है। 10 की गाड़ी में 9 फीट रहता। ठीक है। इसमें और इसका अलग क्या होगा, इसके बाद मस्किटो नेट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी काम चल रहा है, मस्किटो नेट हर कुक में ही रहेगा। भी वही है, मिडिल बार खोल दिया। ये आपका वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न है। अच्छा ठीक है जी। तो ये तो मैंने एक
आ गया कगार में आ जैसा गया। आज का हम लोग का टारगेट है 19 कोच प्लस कल का एक गाड़ी रहेगी, मैंने 20 कोच आज आउट होगा, ठीक है। आज कितने दिन के अंदर सर? मैंने ऑलरेडी हम लोग का 86 कोच निकल गया सर। 86 निकल चुका है। हाँ। अच्छा, आज तो क्या हम लोग का 20 टारगेट है, 21 तो निकलेगा, 21 मैंने 20 तो निकलेगा। 20 तो निकलेंगे। और कुछ स्पेशल कर रहे हैं यहाँ पर और कोच के अंदर में? स्पेशल तो और कुछ नहीं है सर, तो हर में बेड रहेगा, तो बेड का प्रोवाइड करेगा उधर, ठीक है। और मस्किटो नेट लगेगा, ये तो बोल दिया, मस्किटो नेट अभी भी लगा नहीं लगाएगा। अच्छा कुछ नहीं साले ये रहेगा आपका फिर बाथरूम जो रहेगा, बाथरूम में बकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मॉवल देन हैंड नहाने के लिए हम लोग को जो लिक्विड हैंड वॉश वो भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअल कंपार्टमेंट में 3 डस्टबिन रहेगा, अच्छा डिफरेंट कलर्स का, जैसे मेडिकल वेस्ट हुआ, देन आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हुआ, अलग अलग रखने के लिए सेग्रीगेशन के टाइम में। तो उस टाइम में इनिशियली हम लोग डस्टबिन देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन कलर, रेड कलर, ये सब वेराइटीज टाइप का वैक्सीन अलग अलग जो कलर्स होते हैं ये एक रहेगा। देन बाकी आदमी जो कंफर्टेबल रह पाएगा तो उसके लिए मस्किटो नेट का प्रोविजन हो जा रहा है, और अपना सामान रखने के लिए कोट रूट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और बॉटल होल्डर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो अगर सालाइन रहेगा या कुछ रहेगा उसके लिए बॉटल होल्डर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ छोटे छोटे आइटम रहता है, हमारे जो एसेंशियल गुड्स है सारे एसेंशियल चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आदमी जी पाएगा, कम से कम ठीक से रह पाएगा, तो वो चीज़ हम लोग हर कंपार्टमेंट में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये जो आइसोलेशन वार्ड जो आप लोग जो बना रहे हैं, हाँ ये क्या हर जगह पर मूवमेंट का रहेगा या जहाँ जो एक जगह पर फिक्स तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास में है, तो स्टेशन में स्टेबल होगा और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कोई जगह को लेके जा सकता है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ऐसा नहीं है सामान सामान वगैरह रखने के लिए। ओके सर, थैंक यू। इधर से ही आ जाते हैं। हाँ स्टार्ट। हाँ इस एक कंपार्टमेंट में एक पेशेंट के लिए रखा गया है, लेकिन जो बाकी की जो ऊपर की चीज़ें जो दिख रही हैं उसमें सब ज़रूरत का उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो उसका जो है फैसिलिटीज़ रहेंगे वो सारे के सारे एक कोच के अंदर में ही, जैसे एक टाइप ऑफ होम, एक घर के समान उसको महसूस होगा। यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट कर रहा है रेलवे। ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। अच्छा मेल पार्ट फीमेल पार्ट के हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे आप सेट करेंगे, हर विंडो में लाएंगे, हर महीने, ताकि बाहर का कुछ भी अंदर ना आ सके। माई सब धीमान भौमिक और एसएससी फाउंडेशन कैरेज। थैंक यू सर। আমাদের যেখানে অফিসটা আছে না, আমাদের অফিসের ওখানে विमान का तो पूरा वीडियो ही आएगा। ভিডিও आएगा। देखिए घर में आटा दो ना, डिस्टेंस मेंटेन करो, आटा दो। हाँ हमारे क्या हो रहा है? अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, आपको ब्रीफ दे दे रहा हूँ। अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसमें रेलवे की तरफ से हम लोगों ने बहुत सारा जगह में आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाए, हॉस्पिटल में बनाए हैं। बाकी हम लोग का जो हॉस्टल्स है और जो जगह है जहाँ पर जैसा बैरक है, आरपीएफ बैरक है, हॉस्टल्स है, वो सब में हम लोग आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। उसके साथ और एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम लोग बहुत सारा कोच को भी आइसोलेशन वार्ड बना के रेडी कर रहे हैं, ताकि अगर नंबर ऑफ क्वारंटाइन पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनको रखने के लिए ये सब कोचेस भी यूज हो पाएंगे। सभी कोच आइसोलेशन मैं बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया 5000 कोच बन रहा है आइसोलेशन के लिए। उसमें से हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे 329 कोच बनाने जा रहे हैं, 329। उसमें से वर्कशॉप को, हमारा खड़गपुर वर्कशॉप को 160 कोच बनाने दिया गया है। इसमें ये हो रहा है कि एक कोच में टोटल 7 पेशेंट्स रहेंगे या 8 पेशेंट रहेंगे जिनको कि आइसोलेशन में रखा जाए। उसका लक्षण मिलता है, सिम्टम मिलता है, तो उनको आइसोलेटेड में रखना पड़ता है ताकि उनसे दूसरा को बीमारी ना जाए। तो अगर कोई भी पेशेंट आते हैं जिसमें कि थोड़ा सा सिम्टम दिखाया जाता है तो डॉक्टर उनको या तो क्वारंटाइन में रखते हैं या तो उनको आइसोलेशन में रखते हैं। तो अभी जैसा हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएंगे जो कि
हम लोग बाकी जगह में देख रहे हैं, यूएसए में हो गया या यूरोप में हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन हम लोग को तो सबसे बुरा समय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं और हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है उसका जब भर्ती हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी हम लोग जैसा हॉस्टल वगैरह है या बैरक्स है, जगह जगह में हम लोग आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया, रेलवे में ने भी बनाया है। इसका मतलब यह है कि एक जो केबिन है उसमें सिर्फ एक पेशेंट रहेंगे। मिडिल बार्थ हम लोग खोल दे रहे हैं। एक कोच में 3 टॉयलेट रहेगा और 1 बाथरूम रहेगा। सारे नॉन एसी कोचेस रहेंगे, क्योंकि एसी कोचेस में एयर सर्कुलेशन की वजह से दिक्कत होगा, आइसोलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए सारे नॉन एसी कोचेस को बनाया जा रहा है। नर्सेस केबिन को सेपरेट करने के लिए हम लोग एक कर्टेन दे रहे हैं प्लास्टिक का। पूरा कोच में हम लोग मस्कीटो नेट लगा रहे हैं। हर एक केबिन में 3 डस्टबिन दिया जा रहा है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। बाथरूम में नहाने के लिए बकेट, मग, टेलीफोनिक शावर, बाथिंग स्टूल ये सब दे रहे हैं। और डॉक्टर लोगों के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट से अरेंज किया जा रहा है ऑक्सीजन और अदर फैसिलिटी, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस जो होंगे वो तो हॉस्पिटल जाएंगे, जो माइल्ड जो सिम्टम दिखा रहे हैं उनको यहाँ पर आइसोलेट किया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ओआर फुटिंग में काम चल रहा है। हम लोग जो है करीब 200 स्टाफ, वॉलंटियर स्टाफ आके काम कर रहे हैं। और ये हम लोग जो 160 कोच को सिर्फ 7 दिन में हम लोग रेडी करके बाहर करने का प्रोग्राम में है। कितने सारे बने हैं? अभी तक हम लोग का कल तक 86 बन गया था। आज फिर 21 कोच बनेगा और कल फिर बनेगा। इस तरह जब तक हमारा टारगेट नहीं पूरा होता है हम लोग तब तक काम करते हैं। और ये कोच क्या छूटेगी या कि कहीं पर खड़ा रहेगी? ये स्टेबल होकर रहेंगे। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे अथॉरिटी चाहेंगे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट इसकी होगी, वहाँ पे ये चली जाएगी। इसलिए ये मोबाइल के होने का फ़ायदा ये है, मान लिया कोई जगह में अचानक हॉटस्पॉट पैदा होता है जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये कोच चली जाएगी और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए रेडी रहेगी। तो इसका ये एडवांटेज है। बाकी आप जो अगर फिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं वो तो अपना जगह में रहेगा, लेकिन ये मोबाइल आइसोलेशन यार्ड है। मतलब एनी प्लेस जहाँ पर कि अचानक क्राइसिस आ रहा है वहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये दौड़ के वहाँ चली जाएगी। लोकेलिटी में रहेगा या फिर कोई स्टेशन में रुकेगी? स्टेशन में रुकेगी। स्टेशन में रुकेगी क्योंकि उसमें चार्जिंग पॉइंट, वाटरिंग पॉइंट ये सब की जरूरत है, इसीलिए कोई स्टेशन में ही रहेगी। तो कौन स्टेशन में रुकने का प्रोग्राम है? अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा। ये सब का आपका रेक जो है कहाँ से मिला? ये सब रेक जो ये सब रेलवे का ही रेक है। जो रेक थे, मतलब एक्सप्रेस का रेक था और पुराना कोच हम लोग लिए हैं, नया कोच नहीं लिए हैं, जिसका 20 साल या 15 साल से ज़्यादा लाइफ हो गया है, हम उसको लिए। ये कोच अभी नहीं चलता है? मतलब चलता है, लेकिन अभी इमरजेंसी के लिए इसको लिया गया है। और जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा उसको फिर दोबारा हम लोग पैसेंजर के लिए लाइव कर देंगे। तो मॉडिफाई करने में भी तो टाइम लगेगा? कर देंगे उसको, फिर दोबारा कर देंगे। सर कितने सर वर्कर काम कर रहे हैं? कितने सर वर्कर काम कर रहे हैं? आज का डेट में करीब 200 वर्कर काम कर रहे हैं। कितने दिन तक कंप्लीट होगा? मेरे को लग रहा है, मुझे जितना एस्टिमेट है, हम लोग कल तक हमारा प्रोजेक्ट टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? ये कोच चली जाएगी और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको डिप्लॉयमेंट होगा। सर तो गाड़ी को सफल है सर आप लोग? गार्डन रिच को नहीं है, ये सब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा। अगर रिक्वायरमेंट उसको दीघा में होगा वहाँ चली जाएगी, अगर खड़गपुर में या बालेश्वर होगा बालेश्वर जाएगी। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मोबाइल एसेट है, ये फिक्स्ड नहीं है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट बहुत सारा कोच निकल गया है, अभी उसको हम लोग रिजर्व में रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये डिप्लॉयमेंट होगी। सिर्फ साउथ इंडियन रेलवे में चलेगी या इसके बाहर भी जाएगी? पूरा इंडियन रेलवेज में जा सकती है। सर एक कोच के लिए टाइम पीरियड क्या लगेगा? जैसे आज हमारा 20 कोच का टारगेट है, बिकॉज हम लोग ओवर फुटिंग में कर रहे हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितना होगा हम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम SK चौधरी।
और ये मेरे साथ में हैं WM साहब श्री प्रमोद पटनायक, जो कि पूरा काम का कमांड लिए हुए हैं, और ये हमारे डिप्टी CEE साहब हैं श्री बर्मन, ये बिजली के तरफ से पूरा कमांड लिए हुए हैं। और पीछे में हमारे पूरा टीम है सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स का, जो कि हर एक कोच का जो है काम पर्सनली देख रहे हैं। आपका पूरा नाम सुवेंदु कुमार चौधरी। कैरेज अंडर मॉडिफिकेशन चल रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। हाँ, और इस एक कंपार्टमेंट को जो लगभग 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट करके उसको भेजने की तैयारी की जा रही है। अब तक रेलवे ने 80 के करीब कंपार्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है, और शॉर्टली जो रहता है उसको 1 दिन का टारगेट लगभग 20 का मिलता है, जो बहुत शॉर्टली लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मैं फास्ट न्यूज इंडिया के लिए दीपक शर्मा, खड़गपुर से कैमरामैन दीप महानंदा के। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां यूपी को केंद्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी जा रही है बैंकिंग सेवाएं। जी हां, यूपी के प्रयागराज में कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। पूरे विश्व में इस महामारी से लाखों लोग प्रभावित हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लगभग 130 करोड़ जनसंख्या को इस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन कर रखा है। वहीं सरकार गरीब मजदूरों, पेंशनर व जनधन खाता महिला धारकों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। सरकार इन लोगों की हर प्रकार की संभव मदद कर रही है, जिसमें बैंकिंग सेवाएं, मेडिकल स्टोर, बैंक ATM जैसी सेवाओं को चालू रखा गया है, जिसमें यूनिकोड केंद्र बैंकिंग और ATM सेवाएं देने में अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही केंद्र पर आए सभी ग्राहकों के हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और ग्राहकों को 1 मीटर की दूरी रखने का पालन किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को लेन देन करने में कोई दिक्कत ना हो सके। यूपीको के मैनेजर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार सभी केंद्र इस कठिन समय में सभी ग्राहकों को सेवाएं देने में तत्पर हैं। केंद्र संचालक अनूप कुमार ने बताया कि जिले में हमारी 48 यूपीको सेंटर है और इसमें हम इस कठिन समय में जनता का सहयोग कर रहे हैं। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेशानुसार इस 21 दिन के लॉकडाउन के अनुसार ये हर एक बैंकों के बैंक मित्रों को आदेश दिया गया है कि जनधन द्वारा जो महिलाओं का खाता खोला गया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 500 रुपये प्रति 3 महीने तक देने का आदेश किया गया है। तो इसके फलस्वरूप हम लोगों ने बैंक मित्रों के द्वारा महिला खाताओं में से जो 500 रुपये आ रहे हैं उनको 500 रुपये दिया जा रहा है, और ये सर्विस हम लोग 10 से शाम 5 बजे तक दिया जा रहा है। तो और हमारे केंद्र आपके झलवा ब्रांच, राजापुर ब्रांच, लाल गोपालगंज, डीहा, उपरहार, मेजा रोड, बहरिया आदि जगहों पे हमारे बैंक शाखा हैं, जहाँ पे हमारे बैंक मित्र यह सेवा दे रहे हैं। आप क्या जिस तरह से लॉकडाउन है और क्या चाहते हैं कि ये लॉकडाउन और बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करेंगे इसके लिए? जी, हम ऑफकोर्स इसका समर्थन करते हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं कि यह 21 दिन का लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो और हमारा देश इस महामारी के प्रकोप से जल्द छुटकारा पाए, जिससे कि जी मैं राहुल श्रीवास्तव, असिस्टेंट मैनेजर, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीको। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां लॉकडाउन में चोरों ने दी पुलिस को चुनौती। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया बस स्टैंड कोल माइंस के पास हिटैची ATM के ग्राहक सेवा केंद्र से हौसला बुलंद चोरों ने लॉकडाउन में भी पुलिस को चुनौती देते हुए मिनी बैंक का बड़ौदा से 2 लाख रुपए निकाल लिए। साथ ही बैंक के छत को तोड़कर उसमें रखे 2 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप उठा ले गए। लॉकडाउन के दौरान जब आम जनता को घरों में रहने के लिए पुलिस सख्ती से पालन करवा रही है, वहीं हर जगह पुलिस पूरी रात सड़कों पर है, तब भी बैंक में चोरी होने पर लोगों में हैरानी है। वहीं इस चोरी से पुलिस के गश्ती दल पर बड़े सवाल खड़ा करती है। वहीं लोगों के मन में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि हम लोगों को घरों में कैद कर जब पुलिस सड़कों पर है तो बैंक के छत तोड़कर चोरी कैसे हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। देखें सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। सर, शक्तिनगर में ATM बैंक ATM में चोरी की जो घटना सामने आ रही है, क्या मामला है सर? आज शक्तिनगर बीती रात जो है शक्तिनगर थाना अंतर्गत बस अड्डे के से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर जो है एक ग्राहक सेवा केंद्र है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है, उसमें चोरों ने जो है ऊपर से पट्टी हटा करके छत काट करके चोरी किया है। उसमें ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन शिवशंकर गुप्ता द्वारा संचालन किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग इनके 2 लाख रुपए थे और इनके 2 कंप्यूटर सेट थे और उसका जो CCTV फुटेज उसका DVR ले गए। हम लोग व्यू पंजीकृत कर रहे हैं और शीघ्र घटना खुलासा करेंगे।
जिस प्रकार से सर ये जो लॉकडाउन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो माननीय न्यायालय ने अभी जो लोगों को पे रोल पे छोड़ रखा है, तो ऐसे लोगों पर भी जो पे रोल पे आए तो किस तरह से निगाह रखी जा रही है? जी, अभी कुछ लोगों को पैरोल पर अपराधियों को रिहा किया गया है, जो कुछ चोर हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा भेजे गए थे जो है आए हैं। उनकी भी जाँच पड़ताल करेंगे और सभी बिंदुओं करेंगे, हम शीघ्र घटना खुलासा करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का BC पॉइंट है, मैं यहाँ का संचालक हूँ शिवशंकर गुप्ता। और यहाँ पे हमारे 2 सिस्टम थे जो है, एक यहाँ और एक उधर लगा था जो है। एक लड़की भी है हमारे जो है बोर्ड में जो है अफसाना, एक सिस्टम उसके लिए, एक मेरे लिए, और एक लैपटॉप हम लोग रखते हैं कहीं कैंप वगैरह लगाना हो जो, उसके लिए वो लैपटॉप था। 2 लाख परसों में कैश लाया था, 4 लाख रुपए अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अनपरा से, इसमें कि 2 लाख 2 बंडल के बच गए थे, जिसको मैं अपने काउंटर में रख दिया था। वो है, और सिस्टम है कैमरे का DVR और एक लैपटॉप। कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह है कुछ की? कैमरे का सारा DVR उठा ले गए। अब वो ATM का, अब ATM इंजीनियर को भी बुलाते हैं, तो ATM का आप देखिए क्या होता है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर गुप्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा। लगभग टोटल कितने की चोरी हुई है? अब 2 सिस्टम, एक लैपटॉप है। जो लैपटॉप था तो अभी तो मैं लाया था 27,500 का लैपटॉप है मेरा, और सिस्टम वही मांग के लिए जो है 18,000 रुपये का, 36,000 रुपये। और कैश कितने? 30 60, 2,60,000, 2,60,000। और ATM में बाकी जो ATM मशीन तोड़े वो तो अपना कंपनी देखेगी जो है, उसका तो इंश्योरेंस होता है। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद फास्ट न्यूज इंडिया में पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां सामाजिक कार्य के लिए आगे आते हैं प्रदीप वर्मा। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सैफाबाद बाजार में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां इस वैश्विक महामारी से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं सैफाबाद चौकी इंचार्ज राकेश दुबे अपने हमराहियों संग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। इस महामारी में जंग जीतने के लिए प्रदीप वर्मा भी दिलो जान से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदीप वर्मा ना तो कोई प्रतिनिधि हैं, ना कोई NGO चलाते हैं, फिर भी प्रदीप वर्मा सामाजिक कार्य के लिए आगे आ जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की बाजार में हर एक दुकान के शटर पर, आवास पर, पुलिस चौकी पर, जारी बाजार में सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अभी हम अपने पास पड़ोस के हर गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाएंगे। देखें आसपुर देवसरा से यूसुफ खान की रिपोर्ट। संवाददाता यूसुफ खान, जनपद प्रतापगढ़ सैफाबाद बाजार से, जहां सारे विभाग के लोग, सारा महकमा इस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पे प्रदीप वर्मा जी भी इस लड़ाई में मैदान जंग में कूद पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना को मैं हरा कर छोड़ूंगा, हमारी ही जीत होगी। ये जो है सैफाबाद बाजार में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ खास बातचीत करना चाहता हूँ। जी सर, नमस्कार सर। इस महामारी से जो समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए हम सैफाबाद बाज़ार में सैनिटाइज़र का काम करवा रहे हैं, और इसमें हमारा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सपोर्ट कर रहा है। आज जैसे पूरा देश लॉकडाउन हुआ है 23 दिनों का, इस लॉकडाउन में का पालन हमारे सैफाबाद बाज़ार के निवासी लोग। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां 4 घरों में लगी आग, गृहस्थी जलकर हो गई खाक। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र में खबर है। जारी शांति नगर सिमरी गांव में बीती रात 12:30 बजे अचानक एक ही परिवार के 4 घरों में आग लग गई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि चारों घरों को आगोश में ले ली, जिससे झोपड़ी जल गई और पूरा सामान जलकर खाक हो गया और घर के अंदर बंधे पशु भी इस आग की चपेट में झुलस गए। खबर पाकर मौके पर पहुंची कौंधियारा पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक सिमरी शांति नगर गांव में रहने वाले किसान शारदा प्रसाद कुशवाहा समेत उनके लड़कों का पूरा मकान जलकर राख हो गया। शारदा प्रसाद कुशवाहा किसानी करते थे और किसी तरह जीवन यापन करते थे। देखें जारी से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।